चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर तक हम क्या पढ़ चुके थे कि एक डाइपोल यानी कि द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर कैसे कैसे विद्युत क्षेत्र का हमने मान निकाला था और देखा था कि देखिए निरक्ष पर जो होता है वो होता है Kp अपॉन आर क्यूब और अक्ष पर होता है 2Kp अपॉन आर क्यूब, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे होता है 2Kp अपॉन आर क्यूब और इक्वेटोरियल पे होता है Kp अपॉन आर क्यूब। अब डाइपोल के बारे में एक और चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि आप जब भी एक डाइपोल को क्या करोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइपोल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि डाइपोल के अंदर क्या है, दो चार्ज है, दोनों चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो आपको देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, E। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म यानी कि समरूप। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पर भी इसकी वैल्यू E है और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू E है। इन जनरल जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी कि असमरूप विद्युत क्षेत्र होता है, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये वाला जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक रूल क्या होता है, हमें क्या पता है कि देखो जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, होगा या नहीं होगा। तो देखो यहां पर हमारा कितना चार्ज है डाइपोल का, प्लस क्यू। अब देखो प्लस क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे कितना चार्ज, कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। और माइनस क्यू को रखेंगे तो भी कितना लगेगा, क्यू ई। बस अब जो होगा वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो आप क्या याद रखोगे कि प्लस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो लगने वाला जो होगा फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इस चीज को आप गांठ बांध के याद कर लो। ठीक है, आगे 2-3 चैप्टर तक ये चीज बार बार आएगी। तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ये टॉपिक भले ही कभी तो पॉइंट नहीं आया है, लेकिन हमें याद रखना है कि धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, यानी कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस तरफ फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ फोर्स लगेगा। क्लियर हुई ये चीज। और फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ भी क्यू ही होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, क्यू। डायरेक्शन अपन अलग से निकालते हैं प्लस और माइनस के हिसाब से। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आई। अब देखो अब हम क्या निकालते हैं, इस पे लगने वाला नेट फोर्स। ठीक है, तो देखो एफ नेट क्या हो जाएगा, देखो इसको अपन बोल देते हैं प्लस पे लगने वाला फोर्स, इसको अपन क्या बोल देते हैं, माइनस पे लगने वाला फोर्स। तो देखो एफ नेट क्या होगा कि प्लस पे लगने वाला फोर्स और माइनस पे लगने वाला फोर्स। लेकिन आप एक चीज नोट करो, प्लस पे लगने वाला फोर्स इधर है, माइनस पे लगने वाला फोर्स इधर है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो हमें प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना। क्लियर हुई। तो देखो आगे की तरफ कितना फोर्स लगा, क्यू टी, बीच में आया माइनस, यहाँ भी कितना आ गया, क्यू। तो देखो लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो, क्योंकि क्यू ई माइनस क्यू ई क्या हो गया हमारा। समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, जीरो, यानी कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल का मान कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। अब क्वेश्चन है कि बल का मान जीरो है तो क्या होगा, तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, यानी कि बलाघूर्ण लगेगा। अब क्वेश्चन है कि ये क्या होगा। तो देखो आप लोगों ने 11th क्लास में टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब भी दो सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, समान बल होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, विपरीत दिशाओं में होने चाहिए, और उन दोनों के मध्य क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, ये वाली दूरी होनी चाहिए, और इस दूरी को अपन क्या कहते हैं, लंब दूरी। यानी कि दो समान बल जब किसी निकाय पर विपरीत दिशा में लगते हैं और उन दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य क्या होती है, दूरी होती है, तो ऐसे बलों के जो युग्म होंगे, जो ये जो पेयर होगा, ये क्या जनरेट करेगा, बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा, यानी कि टॉर्क जनरेट करेगा।
ठीक है। तो देखो अब हम टॉर्क की देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, दो फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। और आप गौर देखो, इस बल की क्रिया रेखा कौन सी है, ये, और इस बल की क्रिया रेखा कौन सी है, ये। आया नहीं? तो इनकी क्रिया रेखाएं हैं और क्रिया रेखाओं के मध्य क्या है, दूरी है, और दोनों बल समान और विपरीत हैं, तो ये क्या बनाएंगे, बल युग्म यानी कि बलागुण यानी कि टॉर्क बनाएंगे। अब क्वेश्चन है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, यानी कि बल एवं बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है। तो जो मैंने लिख रखा वो लिखा फोर्स इनटू, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, यानी कि बल इनटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो देखो टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल आई। देखो टॉर्क अपना क्या आया, सबसे पहले फोर्स, तो फोर्स चाहे ये लो चाहे ये लो, क्योंकि सेम है दोनों का अमाउंट, तो ये कितना आ गया क्यू ई। ये ले सकते हो चाहे ये ले सकते हो। अब आपको क्या चाहिए, बलों के मध्य की लंबवत दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो क्या करो, एक जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वहां से सामने वाले पर क्या ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर यानी कि जो है एक लंब जो है खींच दीजिए। तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये इसका क्या होगा, संगत कोण। ये कितना है 2a, आपको क्या बताना है, ये क्या है r परपेंडिकुलर। तो अपन क्या करते हैं, r परपेंडिकुलर की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो कैसे होगा, अगर आप देखो इस ये क्या है, थीटा की सामने वाली साइड है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मैंने ये क्या लिख दिया, r परपेंडिकुलर। और ये क्या है, हमारा कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस है, तो अपॉन क्या आ गया 2a। और देखो ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण हमेशा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। ठीक है। तो अगर r परपेंडिकुलर अपॉन 2a ये है, तो बताओ r परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2a साइन थीटा। तो देखो r परपेंडिकुलर ही तो क्या है, हमारी दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस है। देखो ये क्या हुआ, QE इनटू इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ गया 2a sin थीटा। अब देखो आप इसे ऐसे जनरेट ऐसे लिखो, Q इनटू 2a इनटू E sin थीटा, लिख सकते हैं हम इसे। इस 2a को इस q के साथ ले जाओ, तो 2q इनटू 2a इनटू E sin थीटा। ठीक है। अब हमें पता है कि Q इंटू 2a को हम डाइपोल के लिए क्या कहते हैं, P। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो टॉर्क की वैल्यू क्या आई, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया E, और ये क्या हो गया साइन। ठीक है। तो देखो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, PE साइन। क्लियर हुई जी। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो टॉर्क वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। समझ आ गई ना। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, इसका सदिश रूप हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ तक आप समझ में आ गया, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, साम्य अवस्था। अब क्वेश्चन है कि साम्य अवस्था क्या होती है। तो देखो हम देखते हैं साम्य अवस्था, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए हम अलग अलग तीन थीटा लेंगे। एक लेंगे 0 डिग्री, यहाँ पर भी फोर्स निकालेंगे, यहाँ पर भी टॉर्क निकालेंगे। एक लेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और एक लेंगे थीटा इज इक्वल टू 180। अब देखो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE sin थीटा। तो सबसे पहले आप थीटा बराबर 0 रखो, तो PE इंटू साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0। तो देखो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई 0। और हमें पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, फोर्स की वैल्यू तो क्या होगी 0 ही। ठीक है, फोर्स तो हमेशा क्या होता है 0, चाहे थीटा कुछ भी हो। बस टॉर्क क्या करेगा, अलग अलग थीटा पर डिपेंड करेगा। अब थीटा जब 90 होगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा P इंटू E। ठीक है। और जब थीटा 180 होगा तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। अब आप देखोगे
तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी थीटा 0 पर एफ और टॉ 0 है, जबकि 180 पर भी क्या है, ये दोनों चीजें 0 है। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? तो क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों में फर्क है? हाँ, इन दोनों में फर्क है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम देखते हैं कैसे ये इक्विलिब्रियम है। बताऊं मैं इसे एक बार, ठीक है, ये सब आप नोट कर लेना। अब हम देखते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 और 180 वाले केस के अंदर क्या हो रहा है। दोनों में 0 है तो क्या ये दोनों डिफरेंट केस? तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इस तरह। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि माइनस इधर रखा हुआ है, प्लस इधर रखा हुआ है, तभी तो डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी। तो ये तो कौन सा केस आ गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू 180 वाले केस को समझो, यानी क्या रख रखा है अपने, जस्ट इसको ऑपोजिट, यानी प्लस ऐसे है, माइनस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल इधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया हमारा, 180। हुआ या नहीं हुआ? अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा अपने साथ देखो, ये एक तरह से इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर टॉर्क और फोर्स दोनों 0 है, यहाँ पर भी आपका टॉर्क और फोर्स दोनों क्या है, 0। अब आप क्या करो, इसको इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करो, तो आपने थोड़ा सा इसको क्या करा, इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करा, यानी कि आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये प्लस और ये माइनस। अब देखो, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये वाला डाइपोल क्या कराएगा, ये वाला डाइपोल होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करंट वापस कैसे घूम के आ जाएगा, ऐसे घूम। बहुत सुनना है आप, जैसे इसे इधर इधर ले जाओगे तो फटाक से वापस घूम के क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, क्या आपने इसको हल्का सा से घुमाया तो प्लस इधर आया और माइनस इधर आया। अब क्या हो रहा है कि इस पे तो इधर फोर्स लग रहा है, इस पे तो इधर फोर्स लग रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब क्या होगा कि ये वाला जो है वो इधर घूमेगा और ये वाला पार्ट इधर घूमेगा, मतलब ऐसे। समझ आ रहा है? तो देखो हो क्या रहा है कि ये वाला जो है वापस अपनी इस अवस्था में नहीं आ रहा, इस स्टेट में नहीं आ रहा, जबकि देखो इसको अपन ने यहां से घुमाया तो वापस घूम के यहीं पर आ गया, लेकिन इसको अपन ने यहां से ऐसे घुमाया तो घूम के इधर ऐसे हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरह क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये वाली जो चीज है ना, इसको हम कहते हैं स्थायी साम्यावस्था, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाली जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आ गई? तो थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और थीटा इक्वल टू 180 क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये इन दोनों में क्या होता है, फर्क है। ठीक, तो देखो इसके साथ ये वाला जो चैप्टर है हमारा वो क्या होता है, फिनिश होता है। इसमें हमने क्या देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो है फोर्स और टॉर्क की क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर जो यही था, और हमने देखा कि भाई देखो यहाँ और यहाँ देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे होने के बावजूद भी दोनों में अंतर है। ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बताता है, ये क्या बताता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।